और बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर के ठिकानों पर ईडी की तरफ से रेड की जा रही है। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर रेड। वहीं मुंबई में छांगुर के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो कन्वर्जन के काम में लगा हुआ, धर्मांतरण के काम में लगा हुआ छांगुर, उसके आतंकी कनेक्शन की जांच की जा रही है। अब उसके अवैध जो उसकी संपत्ति थी उस पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और जगह जगह छापेमारी की है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने सैकड़ों हिंदू युवतियों का धर्मांतरण कराया है और इसके लिए बाकायदा उसे विदेशों से फंडिंग मिलती थी और उसके अवैध साम्राज्य पर अब नकेल कसी जा रही है। उसकी संपत्ति पर जांच के लिए ईडी ने छापेमारी की है। तो मुंबई में 2 ठिकाने हैं जहां छापेमारी की गई है। छांगुर के तमाम अलग अलग ठिकानों पर अब ईडी की तरफ से रेड की जा रही है। हालांकि पहले इसमें ईडी की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन जब ये करोड़ों का मामला सामने आया तो ईडी की एंट्री अब इस पूरे मामले में हो चुकी है। आसमानी आफत ने पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। पश्चिम बंगाल में भी कुदरती सितम जारी है। कई जिलों में सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। क्योंकि सैलाब में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक पुल ही बह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के तेज बहाव में पुल कई टुकड़ों में बिखर गया। नदी से सटे स्टेट हाईवे के टूटने से आवागमन यहां प्रभावित है। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके वाहनों की आवाजाही को रोक दी है। गांव वाले जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। बांकुड़ा जिले में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। रास्तों में कमर तक पानी भर गया है। स्थानीय लोग पानी के बीच से रास्ता पार कर रहे हैं और लोगों को आवागमन में यहां काफी परेशानी हो रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें झारग्राम जिले से सामने आई, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से दुलुंग नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से नदी में बने पुल पूरी तरह से डूब गए हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है और आसपास में गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मॉनसून का असर अब गंगा पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। पहाड़ों पर यह रूप तो शुरुआत में ही दिखने लगा था, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी गंगा का विकराल रूप दहशत पैदा करने लगा है। यूपी के बलिया से आई तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो गंगा अपनी कब्जाई हुई जमीन वापस ले रही हो। गंगा के तेज बहाव में दोनों किनारों पर तेजी से मिट्टी का कटाव शुरू हो गया है। किसानों में नदी के इस रूप को लेकर दहशत का माहौल है, क्योंकि उनकी कृषि भूमि गंगा में समाती जा रही है। बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र के नौरंगा चट्टी क्षेत्र से आई तस्वीरें इस भयानक मंजर की गवाही दे रही हैं। कई फुट जमीन पलक झपकते ही मुख्य भूमि से कट जा रही है और तेज लहरें उन्हें बहा ले जा रही हैं। देखिए कैसे गंगा की ये तेज धार तटों से टकरा रही है और फिर जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा जाता है। गंगा का ये रौद्र रूप जहां एक और लोगों में दहशत पैदा कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इस खतरे के बीच भी खुद को नदी किनारे जाने से रोक नहीं पा रहे और किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक नया आदेश जारी कर प्रशासनिक सुधारों की पहल की है। अब मंत्री और विधायक डीएम, एडीएम और एसडीएम को सीधे बैठक में नहीं बुला सकेंगे, जबकि मंत्री और विधायकों को इसके लिए पहले मुख्य सचिव से 48 घंटे पहले इसकी अनुमति लेनी होगी। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 3 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है, जो 15 जुलाई को समाप्त हो गई थी। बता दें कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार और मौजूदा बीजेपी सरकार दोनों के ही कार्यकाल में ईवी नीति को कई बार आगे बढ़ाया गया है। राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार का अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर पहाड़गंज थाने की पुलिस टीम को बुधवार को उस समय सफलता मिली जब पुलिस ने चाकू लेकर महिला के ऑफिस में घुसे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी महिला पर शादी का दबाव बनाने के लिए चाकू लेकर पहुंचा था और धमकी देने लगा। इसी दौरान पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने झड़प होते देखकर तेजी के साथ अपराधी को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम को बड़ी सफलता मिली और स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर अपराधी 3 नाबालिग आरोपी पकड़े गए। बता दें, पुलिस टीम को खुफिया सूत्रों से इस गिरोह के मिंटो रोड बस टर्मिनल आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया। इनके पास से चोरी किए गए 5 बाइक और 16 स्मार्टफोन भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों के लिए जगह जगह पर विशेष व्यवस्था की गई। इस दौरान मजलिस पार्क में भी कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया, जहां तकरीबन 500 कांवड़ियों के रुकने के लिए और उनके खाने पीने से लेकर हर अहम जरूरत के लिए विशेष इंतजाम किए गए। एमपी के टीकमगढ़ में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की, जहां सरकारी जमीन पर बने 2 मकानों को जमींदोज किया गया। जिला प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध कब्जा हटाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। आपको बता दें कि यह कार्रवाई जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा।
महादेव के जयकारों के साथ देवनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। इस दौरान हर की पौड़ी शिव भक्तों से लबालब भरी हुई दिखाई दी, जहां लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेकर लौट रहे, क्योंकि 21 जुलाई को सावन महीने का दूसरा सोमवार और 23 जुलाई को शिवरात्रि है, जिस पर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए लगातार हरिद्वार से कांवड़ लेकर कांवड़िए लौट रहे हैं। एमपी में उज्जैन के झलारिया पीर गांव में पंचायत का तुगलकी फरमान देखने को मिला, जहां सामाजिक बैठक में मंदिर के पुजारी और उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया गया। उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर पूजा, कटिंग और मजदूरी तक पर रोक लगा दी गई। पंचायत के फैसले का उल्लंघन करने वालों पर 51,000 रुपए के जुर्माने की चेतावनी भी दी गई। दरअसल ये फैसला मंदिर की जमीन से जुड़े मामले पर विवाद को लेकर दिया गया। फिलहाल कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के सुकमा में एक बार फिर से नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया, जहां घने जंगलों से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। पुलिस और सीआरपीएफ के नई संयुक्त कार्रवाई करते हुए विस्फोटक सामग्री को जब्त किया। आपको बता दें कि इस विस्फोटक सामग्री से किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे नक्सली। पंजाब के पटियाला में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां अनाज मंडी में मजदूरी करने वाले एक परिवार की 3 मासूम बच्चियों की करंट लगने से मौत हो गई। माता पिता काम पर गए थे और बच्चियां लोहे की चारपाई पर सो रही थी, तभी कमरे में चल रहे टेबल फैन का तार पलंग से लग गया, जिसके बाद करंट लगने से तीनों बच्चियों की मौत हो गई। Zee News।